कि जो है कि 12 और चनारी के बदले में भूमिहारों ने बाथे में 89 लोगों को माओवादी के गाजर मूली की तरह खतर दिया। वो ताकत अनंत सिंह में नहीं है। आएंगे तो बेइज्जत होके जाएंगे और उनसे कम ताकत जहानाबाद का नहीं है। फरिया लेंगे जहिना भी भूमिहार नेता हैं मध्य बिहार का, सब यहाँ का लोग था और बाकी कोई नेता उता नहीं है। जैसे अनंत सिंह हैं या अनंत सिंह बहुत ताकतवर हैं तो मुकम्मे से कहे लड़ते हैं, कोई दूसरे यादव जाति से लड़ के दिखा दें तो हम जान जाएँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं। जितेंद्र शर्मा, पूर्व मुखिया, सहपैक्ष अध्यक्ष, अहमदपुर हरना, ग्राम लारी। मुखिया जी, जैसा कि जहानाबाद के चुनावी माहौल काफ़ी सरगर्मी तेज हो गया है, लगातार हर चौक चौराहे पे जहानाबाद की चर्चा हो रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के पूर्व विधायक अनंत सिंह जो हैं पैरोल पे बाहर 5 दिन के लिए आ रहे हैं, वो भी जहानाबाद में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका प्रभाव जहानाबाद में कुछ भी नहीं है जी। अनंत सिंह ऐसे पहलवान जहानाबाद में गांव-गांव बैठा हुआ है जी। आपको मालूम होना चाहिए कि जहानाबाद में जब नक्सली समस्या था और उनके रिश्तेदार प्रमोद राय के यहाँ उनका 8 परिवार मारा गया, इन्होंने कोई मदद नहीं किया। ये उधर का रंगबाज हैं, 47 चमका के भागने वाले, इनको नक्सली से भेंट नहीं हुआ है। नक्सली का लड़ाई जहानाबाद का भूमिहार लड़ा। और आपको जानकारी होना चाहिए कि जो है कि 12 और चनारी के बदले में भूमिहारों ने बाथे में 89 लोगों को माओवादी के गाजर मूली की तरह खतर दिया। वो ताकत अनंत सिंह में नहीं है। आएंगे तो बेइज्जत होके जाएंगे और उनसे कम ताकत जहानाबाद का नहीं है। फरिया लेंगे जहिना उनको मत। जी, जहानाबाद में जो है कि जेडीयू यहाँ से जो ताल्लुकात रखते हैं, जो जुड़ाव रखते हैं, वैसे भूमिहार नेता को जो है कि जहानाबाद में भेज रहे हैं नीतीश कुमार। साम दाम दंड भेद का उपयोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, भोला बाबू भी आए हैं तो जहानाबाद में भूमिहार का झुकाव जेडीयू के एनडीए की तरफ होगा? देखिए, जहानाबाद का जो जनता है वह स्वतः अपना लड़ाई लड़ रही है, किसी नेता के फेर में नहीं है। और जब नेता के फेर में नहीं रहता है और जनता अपना हाथों में लड़ाई ले लेती है तो उसका परिणाम बहुत होता है। जिस तरह से हम लोग का मुजफ्फरपुर में सीट को ख़त्म कर दिया गया, एक साजिश के तहत मोतिहारी में ख़त्म कर दिया गया, वही साजिश। यह जानते हैं कि बिहार का जितने भी भूमिहार नेता हैं मध्य बिहार का, सब यहाँ का लोग था और बाकी कोई नेता उता नहीं है। जैसे अनंत सिंह हैं या अनंत सिंह बहुत ताकतवर हैं तो मुकम्मे से कहे लड़ते हैं, कोई दूसरे यादव जाति से लड़ के दिखा दें तो हम जान जाएँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं। तो उनसे सवाल यह है कि यहाँ का जो जनता है जहानाबाद का, वो स्वतः अपने हाथों में लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा सीट का एक साजिश है। नीतीश कुमार ने हमारे साथ बहुत बेअदबी किया है और उसी आदमी को टिकट दे दिया। दूसरे को अगर उसी जाति में देना था तो दूसरे लोगों को अगर टिकट दे देता तो ये परिस्थिति नहीं होता उनके साथ है। आज भोला शर्मा आ रहे हैं तो भोला शर्मा के 10 दिन पहले कहीं नहीं पूछा था, उनको टिकट क्यों नहीं दे दिया भोला शर्मा जेडीयू से? तो उनको इसलिए पूछ हो रहा है कि जब समझ रहे हैं नीतीश कुमार की जहानाबाद का मेरा कैंडिडेट हार रहा है। सबसे पहले बिहार में अगर 40 सीट में अगर पहला स्थान है तो जहानाबाद का है कि जहाँ जेडीयू भोला बाबू का ये भी दावा है कि कई भूमिहारों को नौकरी दी अपने कंपनी में, भूमिहार को बहुत सहयोग किए हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिहार हमारी बात मानकर एनडीए के पक्ष में वोट करेगी। इनसे वो नौकरी देते हैं लेकिन बिहार से सस्ता लेबर मिलता कहाँ है जी? बिहार से सस्ता नहीं हो रहा। 10,000 20,000 की नौकरी दे के हमारा स्वाभिमान को खरीद लेंगे क्या भोला शर्मा? किस गाँव में उनका समर्थन है? जिस दिन लड़ाई चल रही थी क्या मदद किया इन्होंने? ऐसा नहीं है कि भोला शर्मा के उनको टिकट दे देता, कल हम लोग उन्हीं के साथे रहते, लेकिन टिकट तो दिया नहीं। आज जो परिस्थिति है, जिस तरह से लालू यादव को आज हटा दिया जाए तो भाजपा पार्टी में न राम कृपाल को, न नंदन किशोर यादव को, न नित्यानंद राय को पूछेगा, वही स्थिति है। आज अरुण कुमार और उनके पूरा अरुण कुमार के छोड़िए जगदीश शर्मा और नेता लोग को, बाकी जितने भी मध्य बिहार के नेता हैं या अगले, अगर जो यहाँ स्थिति है, अगर यहाँ इन लोग का टिकट और जनता इतना अग्रेसिव हो के अगर नीतीश का खिलाफत नहीं करता तो आज भोला शर्मा को नहीं पूछता। और ये जो हैं जो आ रहे हैं इससे कुकर्मी, और जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि सिद्धांत बिना राजनीति, तो बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री कोई हुआ ही नहीं जो इतना सिद्धांत को चकनाचूर किया। पलटी मार मुख्यमंत्री 3 बार इधर से उधर, उधर से उधर। ऐसा तो मुख्यमंत्री बिहार में होवे कहीं इलाजों नहीं लगता है। साथ एनडीए को तो यह दावा है कि वर्तमान जो सांसद हैं यानी प्रत्याशी को न देखते हुए नरेंद्र मोदी के देखते हुए वोट करिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। अब जैसे कि भाजपा का भी विश्वसनीयता खराब हो गया है, इसलिए कि जब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे पार्टी में सदा के दरवाजे बंद हो चुका है, फिर वह ले लिए
तो उनकी क्या विश्वसनीयता रह गई? ना नीतीश की विश्वसनीयता है, ना भाजपा की विश्वसनीयता, सब खत्म हो रही। सब अपने स्वार्थ के अनुसार संगठन बनाने के लिए, पार्टी को मजबूती देने के लिए सब मिलता जुलता रहता है। कोई लोक लाज नहीं रहा, शून्यता खत्म हो गई, जो है से राजनीति समाप्त हो गया है। मुखिया जी, आप जो है कि भूमिहार समाज से हैं और आपका जो गांव है, आपका पंचायत है, काफ़ी बड़ा है। भूमिहार समाज का एक जत्था बहुत बड़ा है, लारी गांव, अहमदपुर हरना पंचायत है। आप वहां से मुखिया 2 बार रहे हैं। क्या लग रहा है भूमिहार समाज का झुकाव वो किधर होगा? क्योंकि भूमिहार समाज से भी कैंडिडेट है, आशुतोष कुमार है, अरुण कुमार है। क्या लग रहा है भूमिहार समाज का झुकाव किधर होगा, या ये फिर से एनडीए की तरफ होगा ही? मैं बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि 80% जो वोट है जी वो हाथी छाप में जाएगा, जी और 10% वोट जो है वो हर गांव में, वो बहुत जो आरएसएस के कट्टर हैं, जो भाजपाई हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी लाचारी है। अब लाचारी तो ये है कि अब अरुण जी के अपने सहोदर भाई हैं अनिल शर्मा, हम पार्टी के हैं, तो उनकी लाचारी है कि अगर पार्टी कहेगी कि आप हम पार्टी का प्रचार करिए, एनडीए का प्रचार करिएगा, तो उनको लाचारी है कि उनको प्रचार करना पड़ेगा अरुण जी के खिलाफ। लेकिन थोड़े चाहेंगे कि हमारा भाई हार जाए, ऐसा थोड़े होता है। आशुतोष कुमार के साथ आशुतोष कुमार, अभी मैं उनसे कहूँगा, उनको भेंट नहीं हुआ, पहले आए थे मेरे घर पर, लेकिन आशुतोष जी के मैं बोलूँगा कि आपका उम्र अभी बड़ा है, ज़्यादा अभी राजनीति का आप अथी है, आप पहले विधानसभा लड़िए। आप टिकारी में लड़े थे, 1000 वोट आया, वो बेगूसराय चले गए तो 1700 वोट आया। अपने को हास्यास्पद स्थिति में नहीं बनाइए। यहाँ का समाज जो है अभी हाथी छाप को देख रहा है। आप पर विचार किया जाएगा, भविष्य में लड़िए, विधानसभा लड़िएगा तो आपको भी समाज मौका देगा। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा अहमदपुर हरना के पूर्व मुखिया हैं। इन्होंने विवादित तरीके से साफ तौर पर इनका कहना है कि 80% जो भूमिहार का वोट है वो अरुण कुमार के साथ है, 10% जो है कि एनडीए के साथ है। पर देखना यह है कि जहानाबाद में किनके पक्ष में मतदान होता है, कौन होते हैं जहानाबाद के सांसद। तमाम मुद्दे पे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए JTV न्यूज़।